नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। आज की जानकारी सबसे ज्यादा खास रहेगी। मार्च 2025 शनि परिवर्तन, आने वाले 2.5 साल की संपूर्ण जानकारी दूंगी। मीन राशि में शनि के प्रभाव की जानकारी दूंगी और वो भी आसान शब्दों में, जिससे आने वाले 2.5 साल संकट कम और लाभ मिलने लगेगा। परेशानियों का अंत होगा। जो भय आपके मन में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और कौन से सटीक उपाय इस दौरान करने हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल और सटीक समाधान कुंडली अनुसार जाने। आइए बात करते हैं शनि के महापरिवर्तन की। हर 2.5 साल बाद शनि अपनी राशि बदलते हैं। आखिरी बार 17 जनवरी 2023 शनि महाराज ने अपनी राशि बदली थी और कुंभ राशि में आए थे। अब 2.5 साल समाप्त हुए और 2.5 साल बाद 29 मार्च 2025 को शनि दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे और अब कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनि का आना आने वाले 2.5 साल का प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग अलग तरीके से डालेगा। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम वही जानेंगे। दोस्तों, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है। जी हाँ दोस्तों, शनि लाभकारी हैं, शनि कर्मशील हैं और शनि ही कर्मदाता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर इंसान कर्म से डरता है तो शनि से भी डरता है। हर इंसान को बैठे बिठाए सब चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो कर्म भी करेंगे, कर्म का लाभ भी पाएंगे और शनि की ना तो 7.5 से डर लगेगा और ना ही ढैया से। तो आइए जानते हैं शनि अब क्या करेंगे। दोस्तों, 29 मार्च को रात्रि 9:43 पर शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि का परिवर्तन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी ला सकता है। असल में ये 7.5 और ढैया है क्या? दोस्तों, जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की स्थिति आपकी चंद्र राशि के हिसाब से देखी जाती है। अगर आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से शनि पहले, दूसरे या 12वें भाव में हो तो 7.5 लगती है। यानी कि 7.5 साल का ये समय रहता है जब शनि पहले 12वें भाव में आता है और फिर 2.5 साल बाद पहले भाव में और फिर 2.5 साल के लिए दूसरे भाव में। और ये 7.5 का प्रभाव उस पर्टिकुलर राशि के काम करने की गति को कम कर देता है, लाभ को कम करता है, शारीरिक कष्ट देता है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव धन हानि के रूप में देखा जाता है, पारिवारिक अशांति के रूप में देखा जाता है। किसी ना किसी तरीके से शनि इस समय कष्टदायी दिखता है। और इसी प्रकार से अगर हम ढैया की बात करें तो जब आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि की गोचर की स्थिति आपके चौथे या फिर 8वें भाव में रहेगी तब शनि की ढैया लगेगी और ये 2.5 साल का पीरियड रहता है। 2.5 साल का ये समय इसी प्रकार से राशियों को कष्ट दे सकता है। हालांकि इसका पूरा क्लियर निवारण भी है और अगर किया तो इन परेशानियों से आप निकल सकते हैं, आप बच सकते हैं। अगर 7.5 और ढैया के प्रभाव की बात की जाए तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग से देखा जाता है। जैसे कि मेष राशि वालों पर दूसरा चरण 7.5 का ज्यादा खराब देखा गया है। वृषभ राशि वालों पर पहले चरण का प्रभाव अधिक खराब रहता है। मिथुन राशि को 7.5 के आखिरी 2.5 साल परेशान करते हैं। कर्क राशि को दूसरा चरण, सिंह राशि को आने वाले 5 साल यानी कि पहले 5 साल परेशान करते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को भी पहले 5 साल परेशानियां देते हैं। तुला राशि पर आखिरी वर्ष परेशानी का रहता है। वृश्चिक राशि को आखिरी 5 साल 7.5 के काफी परेशान होना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की, तो धनु राशि को प्रारंभ के 2.5 साल परेशानियां देखनी पड़ती हैं। मकर राशि को 5 साल, पहले 5 साल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि को अंत के 5 साल परेशानियां देता है और इसी प्रकार से मीन राशि को पूरे 7.5 में परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अंत के 2.5 साल कई रूप से परेशान मीन राशि को देखा गया है। लेकिन अगर इस दौरान 7.5 के दौरान, ढैया के दौरान उपाय किए गए तो इंसान परेशानियों से बच सकता है। खास तौर पर दोस्तों कर्मशील रहने की जरूरत है। अब 7.5 और ढैया में कोई भी व्यक्ति
भाग्य भरोसे नहीं रह सकता। मेहनत के बलबूते पर कोई आपसे कुछ छीन नहीं पाएगा। हाँ, मेहनत का फल धीमी गति से मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत की गई तो आने वाले दिनों पर उसका लाभ भी कमा लोगे। कुछ भी ऐसा साढ़े साती और ढैया में नहीं किया जाता जो शॉर्टकट तरीके से किया जाए, या जहां पर आपको गलत संगति, गलत लोग, गलत ऐप प्रभावित कर कर आपसे काम करवाएं। साथ ही दोस्तों, अगर शनि की साढ़े साती में खास तौर पर कोढ़ियों की मदद की जाए, मजदूरों की मदद की जाए, तो साढ़े साती और ढैया कमजोर पड़ने लगती है। वहीं 23,000 की संख्या में विधि पूर्वक शनि बीज मंत्र पढ़ना भी आपको इस संकट से, परेशानी से बचाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप 23,000 की संख्या में जो व्यक्ति करता है, उसको ना तो साढ़े साती से डरने की जरूरत और ना ही ढैया से। इसी प्रकार से तुला दान, जो व्यक्ति साढ़े साती या फिर ढैया से पहले या उस दौरान तुला दान करता है, वह भी साढ़े साती और ढैया के प्रकोप को कई हद तक कम कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए एक पूरी विधि है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको शनिचरी अमावस्या पर विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में गेहूं, काले चने, चावल, बाजरा, काली दाल, जौ, मूंग, ये 7 अनाज अपने वजन के बराबर तोलकर दक्षिण ओर की ओर मुंह कर साथ में सरसों का तेल अपने साथ रखकर तुला दान करना है शनि के डकोत को। इस सभी सामग्री को एक काले वस्त्र में बांधकर कुछ दक्षिणा के साथ आपको तुला दान करना है। याद रखिएगा, आपके वेट के बराबर ये सभी 7 अनाज होने चाहिए और तेल अलग से। और अगर आपने तुला दान के दौरान अपने ऊपर कोई भी जेवर डाला है या कोई घड़ी है तो उसको निकालकर फिर तुला दान कीजिएगा, क्योंकि तुला दान में डाले हुए, आपके शरीर पर डाले हुए वस्त्रों को भी आखिरी में आपको दान करना रहता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया है। अगर डिटेल में तुला दान की पूरी आपको विधि चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर जान सकते हैं। इस प्रकार से भी आप शनि की परेशानियों से बच सकते हो। अब जानते हैं क्या सभी लोगों पर, जिन राशियों पर साढ़े साती और ढैया लगेगी, सब पर एक जैसा प्रभाव होगा? नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको साढ़े साती या ढैया का कितना नकारात्मक प्रभाव दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले से पीड़ित है, तब आपको साढ़े साती और ढैया से बचने की जरूरत है। तब आपको विशेष उपाय समाधान करने होंगे। तब आपको सावधानी पूर्वक अपने समय को प्लान करना होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो गोचर की परिस्थिति आपका उतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ज्यादा चेंजेस, ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा काम करने की गति धीमी हो सकती है, रिजल्ट थोड़ा स्लो मिल सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए आपकी जन्म कुंडली का भी आपको जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। अगर नहीं जानते कैसे हैं तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं। दोस्तों, ये कुछ जनरल चीजें थी जो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी साढ़े साती है या नहीं है उसके लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं आपकी राशि पर आने वाले गोचर का क्या प्रभाव होगा, यानी कि सिर्फ धनु राशि पर। तो दोस्तों, धनु राशि की ढैया का प्रारंभ होगा। 5 राशियां जो साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में होंगी, उनमें से आप रहेंगे धनु राशि, जिनकी ढैया का अब शुरुआत का समय आ चुका है। 7.5 साल साढ़े साती चली, 2.5 साल का आराम मिला, लेकिन अब दोबारा से ढैया शुरू होगी। शनि की ढैया, यानी कि चतुर्थ भाव में शनि अब आपके 2.5 साल तक रहेंगे। चौथे भाव में जब शनि बैठता है तो दोस्तों आपके व्यापार भाव को देखता है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो सबसे पहला प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। व्यापार की गतिविधियां धीमी पड़ने लगती हैं। व्यापार में नुकसान या पैसा फंसने का योग बनता है, या इंसान अपने व्यापार में कुछ बदलाव के चक्कर में व्यापार बंद कर दोबारा से कुछ नया सोचता है, लेकिन ये नई सोच 2.5 साल की ढैया में सिर्फ असफलता देती है या गलत नतीजे पर आ जाते हो। इसलिए सबसे पहले तो इन ढैया के दौरान कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा बदलाव ढैया के दौरान आपको नहीं करना है। शनि की दृष्टि जब आपके दशम भाव पर रहेगी तो पिता के व्यापार, पिता के काम पर भी असर डालेगी या पिता से मतभेद के योग बनाएगी। पिता की सेहत भी चिंता का विषय इन 2.5 सालों में दिखाई देगी। वहीं दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि
आपके छठे भाव पर पड़ती है। 6th हाउस नौकरी भाव कहा जाता है, जिसकी वजह से नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं। नौकरी में भी आपको बॉस और कुलीग से अनबन की स्थिति होना, काम ज्यादा लेकिन काम करने की क्षमता कमजोर रहना, नौकरी छूटने का भय इन 2.5 सालों में दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, अगर आपके कर्म अच्छे रहे, अगर आपके उपाय ठीक से होते रहे और कुंडली विश्लेषण करवाकर कुंडली अनुसार भी आपने उपाय किए तो घबराइएगा नहीं, समय बहुत आसानी से निकल जाएगा। चीजें स्लो जरूर होंगी लेकिन उतनी परेशानी नहीं आएगी। वहीं दोस्तों, एक अच्छी खबर यह भी है कि शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके छठे भाव पर पड़ेगी तो कर्जे से मुक्ति आपको जरूर देगी। कोर्ट केस में आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगी और आपके शत्रुओं का अंत जरूर करेगी। लेकिन चोट फेट से बचिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, जो आपकी सोच को खराब कर सकती है, आपके मन में कुछ दुविधाएं लेकर आ सकती हैं। सिर में दर्द आना, बालों का झड़ना, स्किन की डिजीज का परेशान करना इस समय देखा जा सकता है। दोस्तों, ढैया का प्रभाव उतना उपयुक्त नहीं होता, वो भी चतुर्थ भाव की ढैया का। लेकिन एक बात की इसमें संतुष्टि जरूर है कि शनि का चतुर्थ भाव में आना जमीन जायदाद का सुख जरूर देगा, घर का सपना पूरा करेगा, नए वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो उसका हल जरूर लेकर आएगा। लेकिन माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा और अगर आप अस्थमैटिक हैं तो बहुत अपना ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि की ढैया लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देती है। कफ कोल्ड की दिक्कत परेशान बार बार करेगी, इसलिए शनि के उपाय नियम से करते रहिएगा और परेशानी से बचे रहिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। तो ये थी मार्च 2025 सबसे बड़ी जानकारी शनि परिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।